Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine. This is Sonia Kaushik, and we are going to start our new unit, reproduction. Before starting, I just want to give you an idea that you all are preparing for board, and I hope most of you are also preparing for NEET as well. You all are preparing for your state boards as well as for NEET. ठीक है students, NEET. So in this year you have to know that if we are preparing for NEET, we have to prepare our syllabus as well as some important concept. हमें सिलेबस के साथ साथ कुछ important concepts भी clear होने चाहिए. पहले इसको PMT बोलते थे, प्री मेडिकल टेस्ट, and now it is called as NEET, that is नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. यू ऑल नो, ठीक है. और बायोलॉजी में अगर हम बात करें 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी से रहेंगे इस टेस्ट में. आप सभी को वैसे पता होगा. फिजिक्स से 45, केमिस्ट्री से भी 45. तो बायोलॉजी इसमें बड़ा ही लीड रोल प्ले कर रहा है स्टूडेंट्स. सो इफ यू हैव गुड concepts, so you will score good in boards as well as in NEETs, because there is no shortcut for success. All right, success अगर if you want to score good in your boards, अगर आपको अपने boards में अच्छा score करना है तो आपके concepts, आपके basic concepts clear होने चाहिए, and that is what we require in NEET के लिए भी यही चाहिए. बस हमें बेसिकली वी हैव टू नो द स्ट्रेटेजी. अब आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपकी उसकी बेसिक स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए. हाउ वी हैव टू गो फॉर इट एंड हाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. दैट्स इट. यू विल स्कोर गुड इन योर बोर्ड्स एंड यू विल स्कोर गुड डेफिनेटली इन NEET ऑल्सो, बिकॉज स्टूडेंट्स एज वी नो 4 marks is given for right questions for NEET, and if we talk about biology, so this is of 360 marks, very very important. 360 marks out of 720. अगर आप बायोलॉजी के अंदर स्टूडेंट्स 315 तक भी अगर आप स्कोर करते हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर अगर आप 180 मार्क्स की रहेगी, 180 का केमिस्ट्री एंड 180 फिजिक्स, और इनके अंदर अगर आप 115, 100 या इस तरीके से भी अगर आप स्कोर करते हैं, तब भी आपका कितना टोटल आ जाता है, मतलब 500 प्लस आपका टोटल आ जाता है. इफ़ यू अटेनिंग 550 मार्क्स, अगर 550 मार्क्स ले रहे हैं तो डेफिनेटली वेदर यू आर बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी और एनी अदर कैटेगरी, यू विल डेफिनेटली गॉट एडमिशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. अदरवाइज अगर आप यहाँ से कुछ कम भी स्कोर करते हैं, 5-10 मार्क्स, अगर बायो में और अच्छा आप कर लेते हैं तो इट विल बिकम ईजी. स्टूडेंट्स, करना क्या है, हमें करनी है अच्छे से NCERT, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का मिसकंसेप्ट ये है कि इफ़ वी आर गोइंग फॉर NEET सो वी हैव टू स्किप दिस NCERT में कुछ नहीं है. तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स. ऑलमोस्ट 50 to 55 क्वेश्चंस आउट ऑफ 90 क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम NCERT. आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग योर NCERT, तो NCERT आप प्रिपेयर करेंगे, और उसके अलावा आपको क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, आई विल डेफिनेटली हेल्प इन यू फॉर दैट. मैं उसी के लिए आपकी हेल्प करूँगी स्टूडेंट्स. सो आपको एक बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा व्हाट इज NEET, हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर NEET, एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर बोर्ड. ये सिमिलर ऐसा है स्टूडेंट्स, लाइक यू हैव अ रेस. अगर आप एक रेस में हैं और एक फर्स्ट हर्डल आप क्रॉस करें, सेकेंड हर्डल, तो फर्स्ट हर्डल इज योर बोर्ड एंड सेकेंड इज टारगेट इज योर NEET definitely. Alright students, so the students who are willing in having this NEET course, so I will help you in that also. So now coming to the topic, आज हम क्या topic discuss कर रहे हैं students. In 12th biology, first unit is for reproduction, and in this unit there are total 4 chapter. In first chapter we will discuss reproduction in organism. इसमें आपको जनरल आइडिया मिलेगा डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से वो अपनी रेस को कंटिन्यू करते हैं, किस तरीके से वो अपनी प्रोजेनी को, अपने ऑफस्प्रिंग्स को जो है आगे बढ़ा रहे हैं. इज दिस क्लियर? अपने जनरेशन को वो कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग रिप्रोडक्शन में ये करने वाले हैं. सेकेंड चैप्टर में हम करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, बिकॉज स्टूडेंट्स प्लांट्स 2 तरह के हैं, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग, एंड फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. जैसे हमारे अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर डिफरेंट, सिमिलरली इन केस ऑफ प्लांट्स फ्लावर इज अ
यू कैन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सेकंड चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थर्ड चैप्टर वी हैव अ चैप्टर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है और क्या गैमेट्स फॉर्मेशन है, क्या फ्यूजन है, वो सब हम डिटेल में करेंगे। फोर्थ चैप्टर आता है स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन यू कैन से प्रिवेंट ourselves from different reproductive related disease, that is RTI, reproductive tract infection, and many you can say fatal diseases are also there, like AIDS and herpes and simplex virus. Like most of the diseases are there where which have to you can say we have to prevent them for you can say by taking some precautions and by hygiene, you can say personal hygiene. So basically ये सब हम रिप्रोडक्शन में करने वाले हैं। तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, बेसिक इंट्रोडक्शन की आज बात करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल टुडे, आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक आइडिया ऑफ चैप्टर इंट्रोडक्शन, एंड इवन नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो इन लिटिल डिटेल। ऑलराइट स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर में आएगा स्टूडेंट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, यू ऑल नो। और ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? दे मे बी प्लांट, दे मे बी एनिमल, दे मे बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑल दैट इंक्लूडेड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में आई एम गोइंग टू गिव यू एन आइडिया व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट आर इट्स मेन टाइप्स, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या है, रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है, और क्या क्या स्टेप्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होते हैं, पार्थिनोजेनेसिस क्या है, डिफरेंट तरह के गैमेट्स कैसे बनते हैं, कैसे वो फ्यूज होते हैं। तो आज मैं आपको बेसिक आइडिया दूंगी। अगर हमें लगेगा तो एक और बेसिक इंट्रोडक्शन का चैप्टर में लेक्चर में एक और लूँगी बीच में, और उसके बाद फिर हम लोग अपना नीड स्पेसिफिक चैप्टर ये स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट, सो आई एम गिविंग यू बेसिक आइडिया ऑफ रिप्रोडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बात आती है रिप्रोडक्शन। री मतलब अगेन, दोबारा। प्रोडक्शन मीन्स बनाना, प्रोड्यूस करना। आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से मैं अपना चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ मशीन। एक मशीन है जो कि स्पेयर पार्ट्स बनाती है, और स्टूडेंट्स अब वो मशीन स्पेयर पार्ट्स बना रही है, ऑल द स्पेयर पार्ट्स आर सिमिलर। एक ही तरह के स्पेयर पार्ट्स बना रही है, तो सारे स्पेयर पार्ट्स दिखने में एक जैसे होंगे, बट वो मशीन के जैसे नहीं होंगे। देयर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन विल बी डिफरेंट फॉर मशीन। मशीन से अलग होगा, यानी कि जो मशीन यहाँ पर काम कर रही है, मैंने बोला स्पेयर पार्ट्स बनाने की या कुछ और पार्ट बनाने की मशीन है, तो मशीन कर रही है, मशीन है नॉन लिविंग। मशीन क्या है स्टूडेंट्स? हम लोग उसको जो है प्रोटोकॉल दे रहे हैं कि किस तरीके से उसे काम करना है, और हम लोग ही उसे ऑन ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हाउ इट हैव टू वर्क, कौन सी मशीन है, क्या बनाना है, और वी हैव टू यू कैन से सेटल ऑल दैट फंक्शंस ऑफ अ मशीन। अगर हम बात करें मशीन की, तो वो भी तो एक ही तरह की चीज़ें बना रही है। प्रोडक्शन, वो भी एक तरह की चीज़ें बना रही है, तो मशीन जो कर रही है वो है प्रोडक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। फिल्म मेकर्स या डायरेक्टर जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन? बिकॉज इन सम एग्जाम्स इट इज आस्क्ड आर द प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन आर सेम, व्हाई दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। हम रिप्रोडक्शन टर्म यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स लिविंग के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हम लोग रिप्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, और ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट मीन्स दे कैन प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड। अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को जो वो जन्म दे सकते हैं। इफ यू सी, ऑफस्प्रिंग ऑफ ह्यूमंस आर लाइक ह्यूमन, किटन्स ऑफ कैट आर लाइक किटन्स, इफ यू see cubs of a lion, they are exactly like lion. If you see the puppies, they are exactly like dog. आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखें, उसके ऑफस्प्रिंग बिल्कुल उसके जैसे होंगे। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना, दैट हैव सेम स्ट्रक्चर, दैट हैव सेम फंक्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे कि डॉग्स तो बहुत सारी तरह के हैं, या काव बहुत सारी तरह की है, या हम कहें वीट बहुत सारी तरह के, गेहूँ। तो प्लांट्स या एनिमल्स में हमें एक ही
तरह के ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग वैरायटी मिलती है स्टूडेंट्स, वो स्पीशीज है। आपने 11th क्लास में ये कॉन्सेप्ट किया होगा कि कई बार कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दिखने में सिमिलर है, तो दे कम इन अ सेम जीनस, उनका जीनस सेम है और उनकी स्पीशीज अलग अलग है। लाइक इफ वी टॉक अबाउट राइस, तो 10,000 से भी ज़्यादा वैरायटीज हमारे पास मैंगो की, राइस की, उससे भी ज़्यादा वैरायटीज हमारे पास हैं। तो है तो वो राइस, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा वैरायटी जो है वो क्या है, स्पीशीज। ऑलराइट स्टूडेंट, तो अभी आपको क्लियर हुआ व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सो यू कैन राइट इट्स डेफिनेशन नाउ। इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग राइज न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ, it is process by which living organisms, it is a process or you can say it is an ability, आप इसको ability भी बोल सकते हैं क्योंकि नॉन लिविंग के अंदर नहीं है। It is a process or ability by which living organisms can give rise to new offsprings of their own kind। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को राइज करना, अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को जन्म देना, इसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सो नॉन लिविंग थिंग्स प्रोडक्शन कर सकती है, एक मशीन चीजों को प्रोड्यूस करती है, रिप्रोड्यूस नहीं। रिप्रोड्यूस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे हम बैक्टीरिया की बात करें, हम हाइयर ऑर्गेनिज्म की, प्लांट, एनिमल, फंजाई, वट एवर वी आर टॉकिंग ऑफ, सो दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन काइंड। अगर हम मैंगो का सीड लगाएंगे तो मैंगो का ट्री ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि हमने सीड लगा दिया मैंगो का और बन गया वहां बनाना, तो ऐसा नहीं होगा। ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये है बेसिक आइडिया रिप्रोडक्शन का। अब बात करते हैं टाइप्स की। ठीक है, आप जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। रिप्रोडक्शन इज ऑफ बेसिकली 2 टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। आप सभी को मतलब भी पता है। एसेक्सुअल जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ यू टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 पेरेंट्स एंड वो 2 पेरेंट्स भी कौन होंगे, मेल एंड फीमेल। 2 पेरेंट मेल एंड फीमेल्स आर इन्वॉल्व। ऑलराइट स्टूडेंट, ये बेसिक डिफरेंस आप सभी को पता है। नाउ इसमें क्या होंगे, कोई गैमीट्स नहीं बनेंगे, नो गैमीट फॉर्मेशन, नो गैमीट्स फॉर्मेशन, कोई गैमीट नहीं बनेगा। गैमीट्स क्या है, जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, मेल्स के अंदर स्पर्म और फीमेल्स के अंदर ओवा, इनको गैमीट्स कहते हैं। स्टूडेंट, गैमीट इज अ कॉमन टर्म फॉर यू कैन से दिस स्पर्म एंड ओवा, एक कॉमन टर्म हम यूज करते हैं। प्लांट्स के अंदर गैमीट्स की बात करें, डिटेल में भी करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें, जैसे हमारे ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्म होते हैं, ऐसे ही प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जिनको ट्यूब सेल भी कहते हैं, जिनको माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। वी विल गो इन डिटेल इन नेक्स्ट लेक्चर, मीन्स वेन एवर वी डिस्कस चैप्टर ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ऑलराइट, सो सिंगल पेरेंट जब गैमीट्स बनेंगे ही नहीं तो उनका फ्यूजन भी नहीं होगा। और इसके अंदर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्टूडेंट्स 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, मेल और फीमेल पेरेंट दोनों गैमीट्स बनाएंगे। मेल पेरेंट स्पर्म बनाएगा, फीमेल पेरेंट ओवा बनाएगी। तो क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स के बनने को क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो अगर एक बैक्टीरिया है वो डिवाइड करके नए सेल्स बना रहा है, तो वो कैसे होंगे, बिल्कुल पेरेंट सेल के जैसे। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे उनको हम कहेंगे क्लोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्लोन क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर एग्जैक्टली सेम in structure and function. They are morphologically similar, they are functionally similar. ऐसे ग्रुप को क्या कहेंगे, क्लोन। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जिस तरह के ऑर्गेनिजम्स बनेंगे उनको क्या कहेंगे, क्लोन। और अगर हम सिंगल इंडिविजुअल की बात करें,
उस पूरे ग्रुप को हम कहेंगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं ऑर्गेनिज्म, उन ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को कहेंगे क्लोन। और अगर सिंगल इंडिविजुअल की बात करें तो उसको कहेंगे रैमिट, सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहेंगे, रैमिट। क्लोन क्या होंगे, इनकी डेफिनेशन बोर्ड में आ जाती है स्टूडेंट। सो द इंडिविजुअल्स और द ग्रुप ऑफ organisms that have common morphological यानी कि बाहरी morphological and functional, जो दिखने में और काम करने में, morphological and functional similarities, they have common morphological similarities कहें या फिर characteristics, similar characteristics, group of organism that have common morphological and functional characteristics। ठीक है स्टूडेंट, और उस सिंगल इंडिविजुअल की बात करें तो उसको रैमिट कहते हैं। तो अब बात आती है, अभी आपको पता लग गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनेंगे, तो फिर क्या होगा, गैमीट्स बनने के बाद उनका फ्यूजन भी होगा। गैमीट्स के फ्यूजन को आपने पढ़ा है, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। यहाँ एक और टर्म बताती हूँ जो कॉम्पिटिशन्स में आती है, सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन को, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म स्टूडेंट, नोट हियर। तो यहाँ फ्यूजन होगा, फिर क्या होगा, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा। ठीक है ना, स्पर्म और ओवा फ्यूज करते तो क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर उस एम्ब्रियो से पूरा फुली डेवलप्ड क्या बन जाएगा, ऑफस्प्रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक्स आइडिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, आप सभी को पता है। आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, ये कई तरीके से हो सकती है स्टूडेंट्स, जैसे फिजन से, फिजन, फिजन। फिजन का मतलब क्या है, जैसे एक बैक्टीरियल सेल हमारे पास है, अगर वो डिवाइड करके दो बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो गई तो इसको क्या कहेंगे, फिजन। दो सेल्स बने हैं तो क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन। बाई मतलब टू, बाइनरी फिजन। और अगर इससे ज्यादा ऑर्गेनिज्म बने हैं तो उसको क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीपल फिजन। और ये ज्यादातर अमीबा में देखी जाती है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटोजोन्स के अंदर आता है। बाइनरी फिजन भी हो सकती है बेटा अमीबा के अंदर। देखिए इरेगुलर स्ट्रक्चर है, तो अगर हम बात करेंगे धीरे धीरे इस तरीके से डिफ्रेंशिएट होगा और अल्टीमेटली गिव राइज टू टू सेल्स। अब एक और यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, जब भी बैक्टीरियल सेल के फिजन से दो सेल बनेगी या मल्टीपल फिजन अमीबा के अंदर होगा तो ज्यादा सेल बनेगी। ये जो नई सेल है, पुरानी सेल जिससे बनी है उसको कहते हैं पेरेंट सेल। क्या कहते हैं, पेरेंट सेल। और ये जो नई सेल बनी है स्टूडेंट्स, इनको कहते हैं डॉटर सेल। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं, जब भी कोई सेल डिवाइड करती है, चाहे वो हमारे अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जब भी कोई नई सेल बनती है तो उनको डॉटर सेल क्यों कहते हैं, सन क्यों नहीं बोलते उनको, सन सेल्स। व्हाई दे आर स्पेसिफिकली कॉल्ड डॉटर सेल। तो हियर इज अ लॉजिक स्टूडेंट्स, बिकॉज ओनली डॉटर कैन गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, ओनली डॉटर हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, नॉट इन सन। दैट्स व्हाई न्यू सेल्स आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। ऑलराइट स्टूडेंट, सो बेसिकली अगर आपको स्टूडेंट्स कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको करना है, वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, डू इट विद इंटरेस्ट। इसको आप इंटरेस्ट के साथ करें। देखिए आपने मेडिकल लिया है, आप 11th कर चुके हैं, 12th में आए हैं, आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो कोई भी शॉर्टकट आपके पास नहीं है। वेदर यू हैव टू गो फॉर गुड मार्क्स, चाहे आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, नीट करना है या नहीं करना, अगर किसी भी फील्ड में अगर आपको जाना है तो यू हैव टू गिव हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क कब होगा, जब आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा। और इंटरेस्ट कब होगा, जब आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। समझ कब आएंगी, जब आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने सब्जेक्ट्स को दिल लगाकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। पहले टॉपिक को बेसिक्स क्लियर कीजिए, देन स्टेप बाय स्टेप यू कैन गो। ठीक है, कॉम्पिटिशन्स करने वाले बच्चे कुछ अलग नहीं करते हैं, वो बेसिक से ही जाते हैं। चलिए
कमिंग टू द कॉन्सेप्ट, तो फिजन एक तरह का टाइप हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और क्या बात करेंगे हम, और टाइप्स की बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टूडेंट्स। ये फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होगा, अगर सपोज कीजिए एक ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया, उसको हमने डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में कट कर दिया, अब हर फ्रेगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। हमने एक ऑर्गेनिज्म प्लेनेरिया को 3 पार्ट्स में कट कर दिया और हर पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, इसको क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। यहाँ एक और टर्म मैं आपको बताऊंगी, वो टर्म है रीजनरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, रीजनरेशन क्या होता है, आपने देखा होगा समटाइम्स लिजर्ड अंडरगो ऑटोटॉमी। कई बार लिजर्ड की पूंछ अगर कहीं फंस जाती है तो वो अपनी पूंछ को वहीं छोड़ देती है, दैट मूव अगेन। तो वो अपनी पूंछ को मतलब कट करके छोड़ देती है वहीं, उसको स्पेसिफिकली बोलते हैं ऑटोटॉमी। एंड समटाइम्स आप देखते हैं कि उस छिपकली की पूंछ कुछ समय के बाद दोबारा आ जाती है। एंड सिमिलर एग्जांपल वी कैन टेक, वी आर कटिंग अवर हेयर्स, वी आर कटिंग अवर नेल्स, अगेन देयर रीग्रो, दैट पावर इज कॉल्ड रीजनरेशन। हमारी बॉडी में अगर बात करें तो लिवर के अंदर बहुत अच्छी पावर है, पैनक्रियाज के अंदर बहुत अच्छी पावर है रीजनरेशन की। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन आपको समझ आ गया, फिजन आपको समझ आ गया। जब 1 से 2 सेल बनेंगी तो बाइनरी फिजन ज्यादा बनेगी तो मल्टीपल फिजन। शेप्स के आधार पे भी अलग अलग हो सकती है स्टूडेंट्स, अगर वो फिजन अगर इस डायरेक्शन में है तो ट्रांसवर्स कहेंगे, अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे। वो हम सब डिस्कस करेंगे जब हम नीट स्पेसिफिक लेक्चर लेंगे। ऑलराइट, तो फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, रीजनरेशन हो सकती है। एंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बडिंग पता है क्या होती है, आपने देखा होगा घर में कई बार पोटैटो अगर ज्यादा टाइम अगर उनको हो गया तो उनमें आई बर्ड्स निकल आती हैं, देखा है। अगर उस पोटैटो को जिसमें आई बर्ड्स निकली हैं उसको अगर हम सॉइल में लगा दें तो इट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। इसको क्या बोलते हैं, ये जो आउटग्रोथ है, एक्सटर्नल आउटग्रोथ, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, बडिंग। स्टूडेंट्स, ईस्ट के अंदर भी अगर हम बात करें, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, उसके अंदर भी इस तरह से ग्रोथ आउटग्रोथ आप देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, बडिंग। अगर इस आउटग्रोथ, इफ दिस आउटग्रोथ इज डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल सो इट कैन गिव राइज टू न्यू सेल, इसको हम बडिंग कहेंगे। एक नीट स्पेसिफिक क्वेश्चन बताती हूँ कैसे आता है। देखो बडिंग आपको समझ आ गया, अगर अब बडिंग अगर बॉडी के बाहर हो रही है तो इसको एक्सटर्नल बडिंग कहेंगे, एक्सटर्नल बडिंग। अंदर हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग अगर बाहर हो रही है, इंटरनल बडिंग अगर अंदर हो रही है। अब एक्सटर्नल का एग्जांपल तो आपने देख लिया पोटैटो के अंदर और ईस्ट के अंदर। ठीक है, ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है स्टूडेंट, फंजाई मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, ईस्ट यूनिसेलुलर भी। एक्सटर्नल बडिंग आपने देखा किसके अंदर, ईस्ट के अंदर आपने देख लिया। ठीक है, पोटैटो के अंदर आपने देख लिया आई बर्ड्स है। इंटरनल बडिंग किसके अंदर होती है, स्पॉन्जिस। आपने फाइलम पॉरीफेरा किया होगा 11th में, फाइलम पॉरीफेरा एंड द ऑर्गेनिज्म ऑफ फाइलम पॉरीफेरा आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जिस, क्योंकि उनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, स्पंज के जैसा उनकी बॉडी जो है वाटर्स को इनटेक कर सकती है और चीज़ों को जो है पोर्स के थ्रू ही बाहर भेज सकती है, मेन पोर के थ्रू। ऑस्ट्रिया ऑस्कुलम आपने पढ़ा होगा। तो स्पॉन्जिस के अंदर अगर हम देखें, उनकी बॉडी के अंदर उनके जो है इंटरनल स्पोर्स बनते हैं और उनको जिम्यूल्स कहते हैं, GEMMULES, उनको क्या कहते हैं। तो बडिंग इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स भी जैसे और ऑर्गेनिज्म हमने देखा कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ही अगर हम बात करें प्लांट्स की, सो दे ऑल्सो हैव बोथ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है और एसेक्सुअल भी हो सकती है। प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक स्पेशल टर्म दी गई है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लेट मी रब द बोर्ड। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वैसे हम प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, कोई नया प्लांट हमने ग्रो करना हो तो कैसे ग्रो करते हैं, कोई सीड लगाते हैं हम, फिर सीड जर्मिनेट होता है एंड दैट विल गिव राइज टू अ स्मॉल प्लांटलेट, और फिर धीरे धीरे बड़े होके वो प्लांट क्या बन जाता है, ट्री बन जाता है। ठीक है ना, यही तरीका किया हमने प्लांट्स में अभी तक। प्लांट्स के अंदर एक और तरीका है स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नाम से ही समझिए स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव।
रूट, स्टेम, लीव्स एक्सेट्रा। मतलब सीड को छोड़कर किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से अगर हम नया प्लांट ग्रो कराते हैं, प्रोपेगेशन का मतलब होता है ग्रोथ, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से अगर ग्रोथ करवा रहे हैं, सीड को यूज नहीं कर रहे बिकॉज सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अगर हम किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, वो रूट भी हो सकता है, स्टेम, लीव्स, नोड्स, कुछ भी हो सकता है, तो एंड इफ एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इन प्लांट्स के अंदर इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप कहेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं मैंने आपको बताया। फ्लावर क्या है, प्लांट में फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये पूरा चैप्टर है, एक थर्ड चैप्टर हम उसमें करेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर में जो ओवरी रहती है स्टूडेंट, उस ओवरी से फ्रूट बनता है, और फ्रूट के अंदर क्या बनते हैं, सीड्स। तो सीड्स नहीं, सीड वेजिटेटिव पार्ट में नहीं आएगा। हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों को। बात करिए किसी भी वेजिटेटिव पार्ट की, आपने देखा होगा रोज को, ठीक है, रोज को देखा है आपने, कलम से काट के लगाते हैं, स्टेम कटिंग। if we cut the stem of a rose and we will go for plant that and that will give rise to new plant, उससे नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो that type of propagation, that type of growth is called vegetative propagation। alright students, इसको vegetative propagation कहते हैं। अब बात ये आती है स्टूडेंट, अब वेजिटेटिव और जो भी पार्ट यूज हो रहा है, रूट, स्टेम, लीव्स या बल्बिल और रनर, और यू कैन से उसके अंदर कॉर्म हम यूज करते हैं, रनर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, मिंट के अंदर। तो बड़े सारी तरह के हम वेजिटेटिव चीजें, पार्ट्स यूज करते हैं। उन वेजिटेटिव पार्ट्स को एक टर्म देंगे स्टूडेंट, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, ये 3 मार्क्स में आता है तो ये क्वेश्चन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टाइप्स पूछ लेते हैं वो इसमें, ठीक है। तो नीट में स्पेसिफिकली क्वेश्चन आते हैं बेटा कि मान लीजिए रोज में कि कहाँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, रूट यूज हो रहा है, स्टेम यूज हो रहा है, लीव्स हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, ये जो भी पार्ट हम वेजिटेटिव पार्ट यूज करेंगे उनको कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, और इस प्रोसेस को कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे रोज को मैंने आपको बताया किससे लगाते हैं, स्टेम कटिंग से। एक और एग्जांपल बता देते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर करेंगे। एक और लीफ की बात करते हैं, ब्रायोफाइलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। C4 साइकिल भी सबसे पहले इसी प्लांट में डिस्कवर हुई थी स्टूडेंट। ब्रायोफाइलम की लीफ को अगर हम देखें, ठीक है, तो उसके रूट, यहाँ जो ये आपको लीव्स में एक कॉर्नर्स में जो नोड्स होंगी, यहीं से नई रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम इफ वी टेक अ लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम एंड पुट दैट इन सॉइल इन सम डेज, व्हाट विल हैपन, न्यू यू कैन से रूट लाइक हेयर्स विल ग्रो फ्रॉम हेयर एंड द लीफ विल गिव राइज टू न्यू प्लांट। ये हम ब्रायोफाइलम के अंदर बात करें तो कुछ भी पार्ट हम यूज कर सकते हैं, रूट भी, स्टेम भी, लीव्स भी। तो जो भी पार्ट हम यूज कर रहे हैं उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ये नेचुरल तरीके से भी होता है, आर्टिफिशियल तरीके से भी होता है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब ये चैप्टर करेंगे। आज मैं ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ ओवरऑल, ताकि आपको पता लग जाए रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर में। एक और आज मैं आपसे बात करूंगी, वो है जुवेनाइल फेज। ये स्टूडेंट्स, ये टर्म कंपटीशन और बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जुवेनाइल फेज, देखिए, इट इज अ फेज इन रिप्रोडक्शन। हाँ, अभी हम बात करें किसकी, जुवेनाइल फेज। सो स्टूडेंट्स, whenever the living organisms come up to sexual maturity and that the organisms are ready for sexual reproduction, before that a phase comes that is called juvenile phase। यानी कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने से पहले किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फेस आता है उसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। एनिमल्स में इसको जुवेनाइल फेज कहते हैं, और प्लांट्स में इसी को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, किसमें कहते हैं? प्लाज्मा। क्या है ये? इट इज अ फेस इन लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स just before the reproductive maturity। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी से जस्ट पहले जो स्टेज आती है, जो फेस आती है, उसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव। और स्टूडेंट, इसके बाद ऑर्गेनिज्म लाइक यू कैन से लाइक प्यूबर्टी की एज अगर हम बात करें, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है दैट इज इन द पीक इन केस ऑफ प्यूबर्टी। So before that you can say the phase that come in life of organism, that is called juvenile phase, in which the reproductive parts are actually developed or matured for sexual reproduction। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और टर्म आपको बता देती हूँ जाने से पहले, दिस इज पार्थिनोजेनेसिस। अगर एक ही गैमेट, फॉर एग्जाम्पल ओवा, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, means a single gamete like female gamete ova give rise to new individual, new offspring without any fertilization, that process is called parthenogenesis। उसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। हनी बी में देखने को मिलती है स्टूडेंट, जिसमें एग जो है या ओवा हम कहें वो डायरेक्ट जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर, और विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। So I have give you the basic idea of chapter first, that is very very important. So I hope you have understand the topic, and for better understanding go reading through your NCERT also. Alright, so meet you soon in next lecture, and if you like the video please hit the like button and tell me your response in the comments. Thank you.